मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 9वें अध्याय में पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति प्रकरण चल रहा है। बीच में पाप और पुण्य कैसे बनते हैं, उन वो उदय में आते हैं तो कैसे फलते हैं, और कर्मों का बंध कैसे रुकता है और निर्जरा कैसे होती है। इन 4 प्रकरणों पर अपन पिछले 4 दिन से अनेक प्रश्न आए हैं, आज भी आए हैं। इससे भी मालूम पड़ता है कि उस विषय में लोगों को कितनी अधिक जिज्ञासा है और कितना अधिक अज्ञान है। अज्ञान इस अर्थ में, क्योंकि यदि ये बात उनके चित्त को पहले से ही स्वीकार होती और ज्ञान में ज्ञात होती तो इतना आश्चर्य नहीं होता, इतने आकुलता नहीं होती और इस तरह के प्रश्न नहीं आते और उसके बारे में जिज्ञासा नहीं होती, तब भी इस तरह के इतने प्रश्न नहीं आते। मैं समझता हूं कि बहुत ही शुभ लक्षण है कि इस चर्चा से लोगों का हृदय आंदोलित हो गया है, और आंदोलित हुआ है तो उसका परिणाम निश्चित रूप से अच्छा निकलने वाला है। आज देखिए, आज भी ऐसा ही प्रश्न है। अभिप्राय अने मिथ्यात्व का दोष उत्कृष्ट बंध 70 कोड़ा कोड़ी होता है, और आप कहते हैं अनंत गुना। परिणाम पने का चारित्र का दोष उत्कृष्ट बंध 40 कोड़ा कोड़ी, और आप कहते हैं अनंतमा भाग। ये कैसे है? मतलब इतना है, 70 कोड़ा कोड़ी और 40 कोड़ा कोड़ी का फर्क है, 1.5 हुआ, 1.25 हुआ, और तुम अनंत गुना कहते हो, तो ये हिसाब किताब क्या है? ये प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, यदि किसी ने समस्त परिग्रह का त्याग कर महाव्रत लिया तो उसके पुण्य का उदय का क्या होगा? कल बताया था ना कि पुण्य का उदय आता है, कैसे फलता है, कैसा रहता है संयोग में। तो वो कहता अब वो सब पुण्य के उदय से मिल गया, उसने सब छोड़ दिया, तो अब क्या करेंगे? पुण्य तो उदय में फलना चाहिए, तो मिलना चाहिए, वो मिला नहीं। तो एक इस तरह से प्रश्न है। अब ये जो प्रश्न है, ये इस बात की अपेक्षा रखते हैं कि मैं फिर संक्षेप में कम से कम 5-10 मिनट में जो बात मैंने 4 दिन में कही है फिर उसको रिपीट करूं। और खासकर आज बहुत लोग नए आए हैं, पवन जी जैसे लोग भी आए हैं, बम्बई से भी आए हैं और जगह से भी लोग आए हैं। तो उन लोगों के लिए भी कि क्या कहा है ऐसा 4 दिन में, भले ही वो कैसेट ले जाएंगे और कैसेट से सुनेंगे तो ही गहराई से वो बात पकड़ में आएगी, क्योंकि जो 4 घंटे की बात 10 मिनट में तो कैसे कही जा सकती है। फिर भी एक दफा रिपीट करता हूं उन्हीं उदाहरणों के माध्यम से, जिससे कि जल्दी आपको ख्याल में आए। एक घड़ी चुराई। एक आदमी को दूसरे की घड़ी देखकर 1 लाख रुपए की थी, हीरे की जड़ी, बहुत अच्छी लगती थी, और उसे कल्पना में भी नहीं थी कि इस मनुष्य भव में मैं 1 लाख रुपए की घड़ी खरीदकर अपनी कलाई पर बांध सकता हूं। तमन्ना बहुत थी, कहीं से मिल गई, उड़ा दी उसने, चुरा ली, समझ लीजिए। अब उसको ये चिंता हो रही है कि इसके जरूर पाप लगा होगा, अब उसे पाप धोना है, और वो धोने के लिए बड़े बड़े संतों के पास, विद्वानों के पास जाता है कि साहब मेरे को जरा ये पाप लगा है, तो कोई बता दो आप, तो इसे मेरा पाप धुल जाए। 1000-2000 रुपये खर्च करना हो तो खर्च करने को तैयार हूँ, पूजा पाठ करने को तैयार हूँ, 2-4 उपवास करने को तैयार हूँ, और भी जो आप प्रायश्चित दोगे वो सब करने को तैयार हूँ। उन्होंने कहा वो तो ठीक है भैया, लेकिन पहले तुझे इस पाप से बचना है कि हाँ, तो ये घड़ी उसकी वापस दे जा, माफी मांग पहले।
कि घड़ी तो वापस नहीं दूंगा, वो तो बड़ी मुश्किल से मिली है। उसकी समस्या घड़ी को वापस देने का सवाल नहीं है, सवाल तो उस पाप को धोने की है। यदि वो पाप नहीं लगता उसे, यदि शास्त्र में उसने नहीं पढ़ा होता है कि कोई पाप नाम की चीज होती है और वो लगती है, तो फिर वो 1000-2000 देने को भी तैयार नहीं था। लेकिन उसे वो पाप धोना है और पाप के माल को पचाना है। लेकिन जैन धर्म में ऐसा संभव नहीं है, ख्याल में ना, क्योंकि वो ये नहीं जानता है कि पाप अकेला उसी वक्त नहीं लगा था जब वो उसने घड़ी चुराई थी, बल्कि तब से लेके अब तक, जब तक घड़ी उसके कब्जे में है और वो उस पर रीझ रहा है, तब तक उसको निरंतर पाप लग रहा है। अकेली चोरी पाप नहीं है, चोरी का माल अपने पास रखना भी चोरी ही है, और ना भी हो तो वो परिग्रह भी तो है, और परिग्रह भी पाप ही है, पुण्य नहीं है। तो निरंतर पाप लग रहा है। और ना चुराई हो, खरीद के ली हो, न्याय से ली हो, बिल्कुल पैसा से, तो बोलो देवेंद्र कुमार जी क्या हुआ, कि तो भी वो परिग्रह नाम का पाप ही रहेगी, तो अभी वो पुण्य नहीं हो जाएगी। पुण्य के उदय से मिली हो तो बोलो अरविंद भाई डॉक्टर साहब, वो पुण्य के, अरे भाई पुण्य के उदय के बिना तो मिलती ही नहीं है। क्यों चुराने जाता तो पकड़ा जाता और जेल में जाता। पुण्य के उदय में के बिना तो चोरी में भी नहीं मिलता है माल, ये पाप ही रहती है बंधु जी। इसलिए वो पच जाए और पाप धुल जाए, ऐसा कोई उपाय नहीं है ना। तो वो कहता भैया मैं बात देने को तैयार हूं। मैं नहीं समझता था कि ये सौदा इतना महंगा है। मैंने तो समझा था भैया लग गया, पाप धो धुआ के साफ कर दूंगा, घड़ी पच जाएगी। मैं तैयार हूं, कोमलजनी तैयार हो गया वो माल वापस देने को। अब तो मेरा सारा पाप धुल जाएगा। कि काय का धुल जाएगा? क्यों धुल जाएगा? अभी जो पाप निरंतर लग रहा था ना, तो आज वापस दे देगा तो आज से वो पाप नहीं लगेगा। जो कल तक लग चुका उसका धोने का ये उपाय नहीं है, वो तो भोगना ही पड़ेगा। और भोगना क्या पड़ेगा? बहुत कुछ तो भोग ही चुका है। उदय में आगे से फल भी मिल गया होगा और आकुलता भोग रहा है ना, वो क्या क्या कम भोगना है, ख्याल में आई ना। तो फिर मैं वापसी क्यों दूं घड़ी? कि आज से जो निरंतर लग रहा है उसे स्टॉप करना है ना, संवर करना है ना। पहले निर्जरा तो संवर के बाद होती है ना। वो पाप जो बन गया है उसे धोना माने निर्जरा करना उसका, ठीक है ना। उस पाप की निर्जरा करना, तो निर्जरा तो संवर पूर्वक होती है ना। पहले वो पाप लगना बंद हो, फिर खिलेंगे कि नहीं। तो पहले छोड़ और फिर अब खिलने की बात होगी। वो कैसे क्या होगी भी थोड़ी देर में। तो ये तो पाप के बंधने की जो हमारी स्थिति है, ये है। एक गणित हमारा कितना गड़बड़ा गया है। अब थोड़ा आगे कि इनमें हम जो पाप बंधता है उसमें किस क्रिया का कितना योगदान है, तो थोड़ा उदाहरण बदलते हैं। एक आदमी ने हाथ से गोली चलाई और सामने वाला एक आदमी मर गया। आपको लग रहा होगा 4 दिन से एक कहानी सुना रहे हैं, क्यों? लेकिन रोजाना उसमें नमक मिर्च बदल जाता है, बहुत एंगल अलग अलग स्पष्ट हो जाते हैं। क्यों? कुछ बढ़ता है माल का नहीं बढ़ता है। कैसे सुनना तो ख्याल में आएगा। काजिम भाई क्या हुआ? गोली चलाई और सामने वाला मर गया। 1 किलो पाप लगा। यद्यपि पाप किलो में नहीं लगता है, फिर भी अब समझने के लिए कह लें 1 किलो पाप लगा। तो वो उसके मरने का कितना पाप, मारने के भाव का कितना पाप, और मैं एक दूसरे जीव को मार सकता हूं, बचा सकता हूं, सुखी दुखी कर सकता हूं, ऐसी मान्यता रूप अभिप्राय का कितना पाप, बंटवारा करना है उसमें।
सरलता के लिए मैं बोलता हूं कि हमने गोली चलाई और कदाचित गोली उसे नहीं लगी, यहां बगल से निकल गई और वो नहीं मरा, तो इसमें 1 किलो पाप लगा था ना, तो अब नहीं मरा, तो उससे कितना पाप की हमें कमीशन मिल जाएगा? तो उसमें से 1000 ग्राम में से, समझे ना, 200 ग्राम कम लगेगा ना। सब एक मत से कहते कि नहीं नहीं, नो किफायत, पूरा 1 किलो पाप लगेगा। इसका सीधा सच्चा अर्थ यह हुआ कि पाप का मरने की क्रिया से और नहीं मरने से उसके कोई संबंध नहीं, यानी उसमें 1 किलो पाप में उसके मरने का 0 भी पाप नहीं है। और ये बात अन्याय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब परद्रव्य का भगवान आत्मा करता ही नहीं है, परद्रव्य में कुछ कर ही नहीं सकता है, आज तक इसने परद्रव्य में कुछ किया ही नहीं है, तो परद्रव्य में कुछ होने के कारण उसे कुछ पाप बंद क्यों? परद्रव्य में कुछ होने के कारण उसे पुण्य बंद भी क्यों? इसलिए मतलब ये बात बिल्कुल न्यायोचित है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं ये तो अन्याय है, कि वो जो क्रिया उसका बिल्कुल नहीं, अरे थोड़ा तो रखना चाहिए था, फिर तो लोग खूब धमाधम मारेंगे, क्योंकि उसका तो कोई पाप है ही नहीं, है ना, थोड़ा रखो। तो इसका अर्थ ये है कि वे इस महासिद्धांत का खंडन करते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। तो ये महाद्रव्य सिद्धांत का जो खंडन है वो मिथ्यात्व नाम का पाप है, और वो सबसे ज्यादा बंध का कारण वो ही है। अभी बहुत अच्छा समझा रहा था, क्या नाम, अनिल, वो कह रहा था कि परद्रव्य के कारण बंध नहीं होता है। तो सवाल क्या है कि अरे तूने ये मानते ही तो अनंत पाप है, तो क्या ऐसा मूर्ख तो कोई मां पर जैनी में तो मानता, मुमुक्षु में तो नहीं मानता, अब 4 दिन बाद तो अब कोई नहीं मानेगा, अब तो नहीं मान सकता। इतने में क्यों माने? इतना बंद उसका अनंत गुणा ख्याल में आए ना, तो कोई क्यों मानेगा? लेकिन मैं ये कहता हूं कि गवर्नमेंट तो मानती है, क्योंकि वो यदि मर जाता है तो केस चलता है, फांसी की सजा होती है, और नहीं मरता है तो कुछ नहीं होता, रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाती है, पुलिस वाले भी धक्का मार के भगा देते हैं, कुछ हुआ तो है ही नहीं, काय की रिपोर्ट, एक्शन हुआ हो तो रिपोर्ट लिखी जाए, तहकीकात करने कोई नहीं आता है, कोई मरा तो है ही नहीं, होता क्या नहीं, कोई नहीं मानता है। क्या बात क्यों कहते? गवर्नमेंट तक नहीं मानती है। और हम भी अपनी अपनी छाती पर हाथ रखकर देखें तो हमें भी मालूम पड़ जाएगा कि हम कितना मानते हैं और कितना नहीं मानते हैं। ये जबान से कह देना बात अलग है, और मान्यता के लेवल पर उसको स्वीकार कर लेना बात अलग है। हम जरा सी हमारे जीवन में क्रिया में थोड़ा सुधार हो जाता है तो में चौड़ा और बाजार सकड़ा हो जाता है। कुछ दिन से हमको ऐसा लगने लगता है कि हम बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, और ऐसे ही हमारी क्रिया में जरा भी विकृति हो जाती है तो हमें 7 में से नहीं 8वां नरक दिखने लगता है। ये उस क्रिया में धर्म मानने की निशानी है। मैंने एक उदाहरण दिया था कि आपके पैर के नीचे आके एक कीड़ा मर जाए तो आपका दिल तिलमिला उठता है कि नहीं? और हाय राम कितना पाप बना होगा, कितनी प्रायश्चित हम उसको मानने लगते हैं। इसका मतलब मैं यही कहता आप पैरों से कीड़ों को कुचलना, लेकिन मैं एक कहता हूं कि हमारा चित्त में पाप की क्रिया होती है तो हम जितने आकुलित होते हैं, हमारे मन में पाप भाव होता है, उतने आकुलित उससे नहीं होते। और मान्यता का तो कोई सवाल ही नहीं है। कोई माँ बहन को ऐसा हाथ लग जाए हमारा तो हम बहुत अपराध बोध महसूस करते हैं, और मन में उसे 100 गुणों विकार आ जाए और हाथ नहीं लगे, ख्याल में आई ना, तो हम ऐसा ही लगता है कि हमसे कोई पाप हुआ है। हम अपने मन के लेवल पर हम इस बात को न टटोल के देखें। मैं तो आज सारे मुमुक्षु हम सहित जो 45 वर्ष तक गुरुदेव के सुने और 20-22 वर्ष तक और भी सुन रहे पढ़ रहे हैं,
मैं तो ये कह रहा हूं, एक निश्चयभाषी के दर्शन तो करा दो मुझे, ब्रह्मदृष्टि के तो नहीं, समझे ना? नहीं क्या, सब व्यवहाराभासी हैं। श्रीमद के शब्दों में सब क्रिया जड़ हैं। नाराज मत होना। क्यों कि हम भी उस क्रिया में ही पुण्य पाप और धर्म मानते हैं, और वही होने से अपने को वहां पापी भी मान लेते हैं, वहां धर्मात्मा मान लेते हैं, वहां पुण्यात्मा मान लेते हैं। और जबकि जैन दर्शन कहता है उसका बिल्कुल पुण्य पाप और धर्म के बंध की प्रक्रिया से कोई संबंध ही नहीं है। और अब ये तो बंध की बात हुई जिसमें प्रश्न खड़े होते हैं। अब उदय की बात करता हूं कि हमारे लिए जितने जो दूसरा प्रश्न है ना, वो मुनिराज का महाव्रत वाला प्रश्न जिसमें से है कि हमारा पुण्य पाप के उदय के अनुसार जो संयोग हमें मिलते हैं, कि जो कर्म दो प्रकार से फलता है, एक संयोग के रूप में और एक विकार के रूप में। घातिया कर्म विकार के रूप में फलते हैं, मोह राग द्वेष होते हैं, अज्ञान होता है, संयम होता है, ये घातिया कर्म के उदय में होता है। और अघातिया कर्म संयोग के रूप में फलते हैं, जिसमें शरीर, स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद, नगर, देश, गांव, इनका संयोग अपन को प्राप्त होता है। ये बिल्कुल नक्की नियम है, ख्याल में आए ना? तो इसीलिए दो नए हैं, एक संयोग वाला नय और एक विकार वाला नय। एक को सद्भूत बोलते हैं और एक को असद्भूत बोलते हैं। अब वो जो संयोग वाला नय है पुण्य के उदय में, क्यों घातिया कर्म तो पाप ही पाप होते हैं, इसलिए उनके उदय में जो विकार होता है राग द्वेष मोह के भाव, वो तो विकार ही खोटे ही भाव है, पुण्य है ही नहीं। तो ये जो संयोग हमारे फले हैं पुण्य पाप के रूप में, तो इनका क्या हिसाब है? तो उसके लिए मैंने समझाया था कि हम ऐसा ही समझते हैं कि हमने एक बंगला खरीदा 1 करोड़ का, बढ़िया एयर कंडीशन, और 10 कारें खरीदी बढ़िया, तो हमने जो कीमत उनकी चुकाई बस उसमें हमें वो बंगला मिल गया। कीमत माने रुपयों की नहीं बाबूजी, पुण्य में हमें वो अनुकूल है, इसलिए पुण्य बोलता हूं, पुण्य पाप का चक्कर छोड़ देना। वो बंगला को हमने, हमारा पुण्य खर्च हुआ जिससे वो हमें मिला, तो आप ये समझते हैं कि बस हमको इतना पुण्य खर्च हो गया, बंगला मिल गया, अब हमारे बाप का। ऐसा नहीं है। मिलते वक्त जो पुण्य खर्च हुआ वो तो हुआ ही, अब वो आपके कब्जे में रहेगा, उसका एक्स्ट्रा पुण्य प्रति समय खर्च होगा पवन जी, समझ में आई ना? 10 बंगले का खर्चा चालू है, काहे का? पैसे का नहीं, पुण्य का। कब तक रहेगा वो अपने बंगले अपने कब्जे में? कहानियां, जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तेरे माप हैं औगुन करो हजार। वे हमारे कब्जे में कब तक रहेंगे? जब तक हम पुण्य के उदय के रूप में उनकी कीमत चुकाते रहेंगे। और पुण्य का उदय हमारा खलास हुआ और बिके, तो कितना महंगा सोचा, कितना पुण्य खर्च होगा। चाहे हम उपयोग करें चाहे नहीं करें, करें या नहीं करें का सवाल कहां है? कर का सकते हो तुम? चक्रवर्ती 6 खंड की विभूति होगी तो कहां उपयोग करेगा? 10 बंगले में एक साथ रहोगे, वो एक बंगले में 10-10 बेडरूम है, बस एक बेडरूम में सोओगे, बाकी बेडरूम बंद, बंगले बंद, चौकीदार रखाएंगे, गई आराम से एयर कंडीशन में पड़े पड़े सोएंगे वहां। उनकी तनख्वाह देनी पड़ेगी तुम्हें, उनकी कीमत चालू है, पुण्य खर्च हो रहा, पैसा खर्च हो रहा, और तुम्हारे भोगने में नहीं आ रहे हैं। बहुत से बहुत कभी तुम 2 कमरों का उपभोग कर सकते हो, वो भी कब? जब तुम्हारी पति पत्नी का झगड़ा हो जाए तो 2 कमरे काम में आया, इन्हें तो एक ही काम में आया। अब पुण्य खर्च हो रहा है, तो इसमें कह गए तो बहुत हम लुट गए। अभी हमें तो ये पता ही नहीं था क्यों आलू बाबू, अभी तो जाते ही मैं कानपुर में सब बाकी निकाल देता हूं, मैं जितनी चीजें काम में आती हैं वही रखता हूं और बाकी सब रख देता हूं। ऐसा नहीं है कि तुमने वे निकाल दी तो बच गए। जब वे पुण्य का उदय हुआ तो वे मिलेंगी ही, और ऐसा नहीं कि तुमने वे निकाल दी तो तुम्हारा पुण्य बच जाएगा। मुनि राजों ने छोड़ दिया
मुनिराज को एक खूब 6 खंड की विभूति मिल गई और चक्रवर्ती ने 6 खंड छोड़ दिए, तो चक्रवर्ती 6 खंड को प्राप्ति का जो पुण्य है वो प्रति समय उदय में आएगा, वो खर्च होगा कि नहीं? अब तो मिल जाए और तुमने नहीं लिया स्वीकार, तुम वो पुण्य तुमको स्वीकार थोड़ी करा सकता। ये जो प्रश्न है ना कि वो चक्रवर्ती का पुण्य क्या करे, मुनिराज का पुण्य का क्या होगा, तो पुण्य से वो मिलेगा उसे और वो स्वीकार नहीं करेगा, तो पुण्य स्वीकार थोड़ी कराता है। यदि ऐसा होता तो कोई कभी छोड़ ही नहीं पाता, तो किसी को मोक्ष होता ही नहीं। फिर भी पुण्य खड़ा नहीं रहेगा, उदय में आकर के प्रति समय खड़ेगा। और मान लीजिए वो 10 साल तक तुम्हारे पास रहना था और तुमने 10 साल तक उसकी मालकी नहीं करी, तो 10 साल में उदय में आकर के खिल जाएगा और फिर चाहोगे तो भी नहीं मिलेगा। तो वो स्टॉक नहीं होता है, वो तो जिस काल में उसको उदय में आना होगा उस काल में वो संयोग तुम्हारे लिए हो जाएगा, और जितने काल तक तुम्हारा पुण्य वहां तुम्हारे पास रहेगा, खर्च होता रहेगा, वो रहेगा और खलास हो जाएगा। तुम उपयोग करो चाहे नहीं करो, चाहे तुम्हारे ज्ञान का गेय बने और चाहे नहीं बने। ज्ञान का गेय भी नहीं, उपयोग करना तो उपयोग माने दो अर्थ है, प्रयोग में लाना, उपयोग माने ज्ञान का गेय बनना। बहुत सी संपत्तियां ऐसी होती हैं बाबूजी अपने पास कि अपनी संपत्ति बन जाती हैं और कब आती हैं और कब चली जाती हैं, अपने ज्ञान का ही गेय नहीं बनती, अपन को पता ही नहीं चलता है कि जी हमारी कब हमारी हो गई और कब हमारी मिट गई। मुनि को मस्त ही बता देते हैं कि अपन ने इतना खरीद लिया था, मामला आता है वही बेच बांच देते हैं और वो वहां माल भी निकल जाता है और वो अपन देखे ही नहीं होता है वो बंगला जो अपन ने खरीद लिया था और 10 साल अपने पास रहा और बिक गया। होता क्या नहीं होता? तो ये उदय की हालत है। अब जरा निर्जरा की बंदगी की बात करता हूं, बहुत संक्षेप में कर रहा हूं 4 दिन के मामले को। बंधने योग्य 120 प्रकृतियां हैं, जिसमें पहले गुणस्थान में मिथ्या दृष्टि जीव को 117 प्रकृति बनती हैं। तीर्थंकर प्रकृति और आहारक 2 प्रकृतियां नहीं बनती हैं। और पहले से चौथे गुणस्थान में आते ही मैंने सन्ना दर्शन होते ही उनमें से 44 प्रकृतियां बंधना बंद हो जाती हैं और 3 बंधना शुरू हो जाती हैं, तीर्थंकर प्रकृति और आहारक दुख। तो ये 44 प्रकृतियां एक से एक खतरनाक हैं। अकेला सन्ना दर्शन होने से 44 प्रकृतियों का संवर हो जाता है। बोलो संवर जरूरी है ना, नजर आगे पहले वे नहीं बनती। और उनमें एक एक प्रकृति इतनी खतरनाक है कि अकेली के सामने 147 कुछ नहीं है। मिथ्यात्व प्रकृति है, अनंतानबंदी, क्रोधमान, माया, लोभ, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वती, नरकायु, तिरंज गति, तिरंज गत्यानुपूर्वी, तिरंज आयु, स्थावर, ऐसी बहुत हैं साधारण प्रकृतियां कि जिनका वहां पर बंधना रुक जाता है। देखिए अब वो जरा से सम्मा दर्शन हुआ, अभी जरा सा आप घबराएं, जरा सा के पूरे हुआ होगा, वो जरा सा का अर्थ बताऊंगा थोड़ी देर में। उससे इतना फर्क हुआ। अब सुनना जरा, अपन जो काम अपन कर्म को निर्जरा करने के लिए और बंध रोकने के लिए करते हैं, जरा उन कामों की दुर्दशा देखो। अब वो चौथे गुणस्थान वाला है, चरित्र मोहे बस लेस न संयम, रंच मात्र भी संयम नहीं है। जितना अधिक परिग्रह इस आदमी के हो सकता है उतना अधिक परिग्रह उसके है, चक्रवर्ती बराबर। और इंद्र भी वही सम्यदृष्टि है, और इंद्र सारी के भोग, चक्रवर्ती की संपदा और इंद्र सारी के भोग, इतनी भोग सामग्री है और निरंतर भोग है। आप जानते हैं चक्रवर्ती की पटरानी मासिक धर्म से नहीं होती और उसके बाल बच्चे नहीं होते। क्यों? कि मासिक धर्म से होना और बाल बच्चे होने से उसके भोग में अंतराय पड़ता है, और चक्रवर्ती को निरंतराय भोग होता है, एक दिन का भी अंतराय नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे काल में और युद्ध करने गया 60,000 वर्ष तक लड़ता रहा, तो इतना देश का कार्य, इतना राग का कार्य, और देश कोई छोटा मोटा नहीं, सगे भाइयों को, मां जायों को, बाहुबली काय को बदनाम करते हुए तारे को, बहुत बदनाम हो गए बाहुबली। उनकी बात करो ना,
जो सगी मां जाए थे उनके 99 भाई, भरत चक्रवर्ती के सगे मां जाए थे, सरस्वती नंदा से पैदा हुए थे। ये तो सौतेली मां के थे। सौतेली मां से तो दुनिया लड़ती है, सौतेली भाइयों में झगड़ा किन में नहीं होता। लेकिन उन सगे भाइयों से कहा था आया मेरी अधीनता स्वीकार करो, नहीं तो मैं हूं कि तुम। और वे छोड़ छोड़ के दीक्षा लेके चले गए, तो जाके ये नहीं कहा कि भैया तुम मत जाओ, मैं अपनी बात वापस ले लेता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम रहो अपनी शांति से। ऐसा नहीं कहा, गए तो जाओ दीक्षा ले लो, जो कुछ करना हो करो, रहना पड़ेगा तो मेरा गुलाम बन के रहना पड़ेगा। सगे भाइयों से। और वे सगे भाई कोई ऐसे एरे गहरे नत्थु खैरे नहीं थे, उनमें वे थे जो वे जाकर के ऋषभदेव के गणधर बन गए। उसी भव से मोक्ष जाने वाले थे कई। क्यों? ऐसा उनका जो भी समझ लो राग द्वेष का व्यवहार और स्वभाव भी, भगवान की भक्ति भी जम के करते, रात के 12 बजे भी जाते और सामायिक में बैठते तो कल बताया था ना, सारी अंगूठियां गिर जाती। ऐसा आत्मा का ध्यान भी करते, सब करते। और योग में टॉप, बड़े लोग टॉप ही रहते किसी भी क्षेत्र में जाएं, है ना। पाप में टॉप, पुण्य में टॉप, धर्म में टॉप। अब गजब की बात यह है कि तीनों काल में, के काल में भी उनके 47 विकृतियों के बंध का अभाव है। ऐसा नहीं कि बंधना चालू हो गई, समझे ना। लड़ाई के काल में भी 47 विकृतियों के बंध का अभाव है। भगवान की पूजा करते वक्त भी उतनी ही प्रकृतियों का बंध का अभाव है, एक नहीं बड़ी। और आत्मा के ध्यान करते वक्त भी उतनी ही है, कोई फर्क ही नहीं है। संवर में कोई फर्क ही नहीं है। क्या करे तुम्हारी बाहर की क्रिया और शुभ भाव और अशुभ भाव, शुभ अशुभ क्रिया और शुभ अशुभ भाव का क्या फल हुआ। ये प्रश्न रखा ना कि अनंत गुणा कैसे है, वो तो हम जोड़ा मान सकते हैं। अनंत गुणा बता रहा हूं कैसे है, कुछ भी फर्क ही नहीं पड़ा। अशुभ क्रिया हो रही है ना, भोग की क्रिया हो रही है, युद्ध की क्रिया हो रही है, अशुभ भाव हो रहे हैं, और उस वक्त भी वो उतनी प्रकृतियों का संवर चालू है। और जब पूजा करने लगे तो एक भी प्रकृति बढ़ी नहीं, और समाज में बैठ गए तब भी एक भी प्रकृति का संवर बढ़ा नहीं। क्योंकि ये जो संवर का नियम है, जो बंध विच्छुत्ति जिसे बोलते हैं, वो तो परिणति के आधार पर होती है, उपयोग के आधार पर होती ही नहीं। और परिणति की शुद्धि अशुभ क्रिया अशुभ भाव के काल में भी, शुभ क्रिया और शुभ भाव के काल में भी, और शुद्ध क्रिया और शुद्ध भाव के काल में भी बराबर ही है। इसलिए उसमें कोई अंतर ही नहीं है। अब निर्जरा देखो, क्या लिखा है तत्वा सूत्र में, सम्मा दृष्टि श्रावक वृत्तानंद विरोध सूत्र है ना, क्रमशः असंख्य गुण निर्जरा, इनकी असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। अब संवर और निर्जरा चालू। ज्ञानवंत के भोग निर्जरा हेतु हैं, अज्ञानी को यही कर्म फल देतु हैं। यह अचरज की बात ही नहीं आवही, बूझे को शिष्य गुरु समझावही। कैसा अन्याय, ज्ञानी के भोग निर्जरा के कारण और अज्ञानी को वही बंध का फल देते हैं। बनासी राजी ने लिखा नाटक समाचार में, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है, ये हमारी समझ में नहीं आती है। जैनियों के अभी इतना पक्षपात कि तुम्हारी पार्टी सम्मान दृष्टि में तुम्हारी पार्टी के, तुम्हारी पार्टी में आते 1000 खून माफ, और विरोधी दल में जाते ही सारी फाइलें खुल जाएंगी। क्यों? 32 वर्ष पुरानी फाइलें निकल आएंगी। धर्म में भी ऐसा ही है। ये क्या है? तो अब आप देखो, क्रिया और भाव और मान्यता का कितना फर्क है बंधन में।
मान्यता सुधरी है। अभी मैंने कहा था छोटा जरा से सम्मा दर्शन हो गया, तो आप बोलो जरा सा लग रहा था, क्योंकि आपने पहाड़ बना लिया है ना। बोलो ऐसा है मामला, सत्तू मनमत्तू कब घोरे कब खाए, धान चटकूटी पट खाई। नहीं आया समझ में कुछ? बुंदेलखंडियों की भी समझ में नहीं आया, तुम्हारी में तो आ गया ना, बुंदेलखंडियों की में आ गया। अब बाकी के लोगों को समझाना पड़ेगा। धान माने चावल, छिलके सहित चावल होता है, उसे बोलते धान। अब धान में से चावल निकालना हो और खाना हो तो उसमें से बहुत प्रोसीजर होता है। पहले उसे दलना पड़ता है, दल कर वो छिलका निकलता है ना, तो उसके ऊपर कण ले जाता है, तो उसे मूसल से कूटना पड़ता है ना। और कूट कर वो छिलका निकाल करके फिर उसे धोना पड़ता है, फिर उसे पकाना पड़ता है, फिर उसे पसाना पड़ता है, तब जाके चावल बनता है। तो आज वो धान हमारे पास है और हमें चावल खाना है, तो कम से कम 3 दिन बाद हमें खाने को मिलेगा। और सत्तू होता है ना, सत्तू तो खाया हुआ ना कभी, कि जरा सा घोरा पानी डाला, उसमें वो सब छिका रहता है, चीनी भी डली रहती है आजकल, तो फिर पानी डाला और घोरा और खा ली। मतलब सत्तू खाना 1 सेकंड में खा सकते हैं निकाल के, और धान को 3 दिन लगते हैं। लेकिन एक आदमी कहता है सत्तू मनमत्तू कब घोरें कब खाएं, अरे बहुत मुश्किल काम। और धान को चटकूटी पट खाई जिसमें 3 दिन लगते हैं, वो 1 सेकंड में बोल देता है यहाँ कूटी खा ली, खत्म हो गया काम। ऐसा सम्यक दर्शन इतना सहज, इतना सरल, इतना छोटा काम है, और हमको इसने बहुत त्रिकाली ध्रुव पर से भिन्न पैया ऐसे भिन्न कर करके हमने चेहरे पे ला करके इतना महान बड़ा बना दिया है कि भगवान ही मालिक हो गया है उसका। क्या है, छोटा सा क्या है लोहड़िया, कि वो जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है ना, पर से भिन्न पर्याय से भिन्न, समझे ना, वो हमारे देशना लब्धि पूर्वक ज्ञान में आए क्या, हमारे ज्ञान का गेज सीधा 1 सेकंड को बन जाए, और हमारा आत्मा उसमें मैं हूं, बस इतना अपनापन स्थापित कर ले, सम्मा दर्शन हो गया, झगड़ा करते, इतना सा तो काम है, कोई लंबा तो प्रोसीजर है ही नहीं। तो जी ये जो प्रकरण है जो अपन पढ़ रहे हैं, इसमें यही लिखा है, इसलिए एक ही पुरुषार्थ करना और कोई पुरुषार्थ नहीं करना। क्या कहते हैं, तत्व निर्णय करने का पुरुषार्थ करना, तत्व निर्णय करने का पुरुषार्थ करना, और कुछ करना ही नहीं जैन धर्म में, और कुछ करना ही नहीं है, बस तत्व निर्णय करने का पुरुषार्थ हुआ, तत्व निर्णय हुआ तो 1 सेकंड में काम होने वाला है। ये 5 लब्धियां मेरे से समझना, वो त्रिवेणी की 5 लब्धियां तुम्हारे काम आने वाली नहीं है। वो इतनी लब्धि होंगी, इतना होगा, जो कर्म इधर जाएगा वो उधर जाएगा, वो उधर जाएगा, और वहां तक पहुंच गया फिर गिर जाएगा। और अनादिकाल में कई बार 4 लब्धियां हो गई, और लौट के आ गया, और फिर गया, अभव्य के भी हो जाती है। अरे तेरे को क्या करना है कर्मों कर्मों में, वो कर्मों में सब प्रक्रिया अपने आप होती रहेंगी ऑटोमेटिक। वो तो रासायनिक प्रक्रिया उनमें होगी तो होती रहेगी, पर तूने तत्व को समझ, उसकी तेरे अंदर में रुचि जागृत हो, दीपदा से रुचि का परिपाक हो, और तो अंदर की तरफ जाओ, वो सब हो जाए। वो तो बताई ना जितनी जितनी, ऊपर की नीचे वाले, और नीचे की ऊपर वाली, आगे की पीछे वाली, और पीछे की आगे वाली, वो सब निपटता रहेगा मामला है क्या। और गुरुदेव की भाषा में बात कहूं तो गिरने की बात ही नहीं करना, क्यों, अधोधा पश्यति किम अधोधा जना। ये लोग नीचे नीचे की तरफ क्यों देखते हैं, मुझे बहुत आश्चर्य। ऊर्ध मूढ़ मद रोहती, अरे ऊपर ऊपर क्यों नहीं बढ़ते हैं, नीचे की तरफ देखते ही क्यों हैं? तो वो जो सम्मा दर्शन 1 क्षण को हुआ, वो 1 क्षण जो अपनापन हुआ, अभी 1 क्षण को हुआ क्यों कहता हूं पवन जी, तो उपयोग तो फिर बाहर आ गया, और फिर वही धंधे में लग गया, फिर वही रानियां, फिर वही बेटे, फिर वही बच्चे, फिर वही युद्ध, फिर लड़ाई, फिर 6 महीना में 1 दफे जाएगा, 1 सेकंड को तो जाएगा, और आप समझ में आए ना अंदर में, और फिर भी सम्मा दर्शन कायम है, और 6 सम्मा दर्शन कायम है। वो क्या चीज कायम है
जो चीज कायम है उसका नाम सम्मा दर्शन है बंधु जी। वो जो त्रिकाली ध्रुव अंदर दिखा था ना एक क्षण को, और जो देशनालब्धि में तूने निर्णय किया था, प्रायोग उपलब्धि में जिसका रस का परिपाक हुआ था, वो में जो अपनापन स्थापित हो गया था, ये मैं हूं, बस वो अपनापन कायम है, वो नहीं टूटा है। ख्याल में है ना? वो उपयोग में निरंतर आता रहे जरूरी नहीं है। उपयोग माने तेरे ज्ञान का गेय बनता रहे जरूरी नहीं है। वो तो उसमें जब तक वो अपनापन कायम है श्रद्धा गुण के लेवल पर, तब तक सम्यक दर्शन कायम है, तब तक सम्यक दर्शन कायम है। 41 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति कायम है, उतना संबर कायम है, और प्रति समय असंख्यात गुणी ने जरा हो रही है। भरत चक्रवर्ती को कपड़ा खोलते खोलते केवल ज्ञान ऐसे ही नहीं हो गया, क्योंकि वह सारा स्टॉक ही खाली हो गया था। क्यों? वो निर्जरा तो शुद्धोपयोग से होगी ना। क्यों? मैं बोलता हूं असंख्यात गुणी निर्जरा प्रति समय हो रही ना, बिना शुद्धोपयोग के। तो असंख्यात गुणी निर्जरा का अर्थ क्या? बोलो। शुद्धि की वृद्धि और अशुद्धि की हानि। वो द्रव्य कर्म खिल रहे, वो तो अलग बात है। तो निरंतर शुद्धि इतनी बढ़ रही, तो इतनी अशुद्धि की हानि हो रही, तो वहां स्टॉक ही खलास हो गया अशुद्धि का। समझ में आई ना? वो एक सेकंड में सब साफ हो गया मामला। उस श्रद्धा की इतनी ताकत है, उसमें इतनी निर्जरा है, उससे निर्जरा होती है। वो परिणति जो नियामक है उसकी, है ना? उपयोग है। उपयोग में क्या है? उपयोग तो परिणति के लेवल की वृद्धि का कारण बनता है। अभी तक, कल तक तो मैं इतना ही कहता था, आज मैंने और करेक्शन करता हूं कि अकेले शुद्धोपयोग से ही लेवल में शुद्धि की वृद्धि नहीं होती है। अन्ना जी को मैंने कहा था दोपहरी में, कहा अन्ना जी चले गए हैं? दोपहरी में मैंने नई बात निकाली, क्योंकि वो असंख्य गुणी जो शुद्धि की वृद्धि हो रही ना, वो तो उपयोग के बिना हो रही ना, तो परिणति से होती है। वो बहुत बड़ा काम तो उसमें परिणति की शुद्धि से होता है। अब आप क्या निर्णय करेंगे कौन धर्मात्मा है और कौन अधर्मात्मा है? वो एक आदमी में जो उससे एक क्षण को सम्मा दर्शन हुआ ना, और फिर उसके संयोग तो भरत चक्रवर्ती जैसे हैं, इतना भोगों के बीच में हो, ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो, बाहर से कोई लक्षण ही ऐसा नहीं दिखता हो। मैं पूछता हूं कि उन लक्षणों का मैं वर्णन करूं और आज के किसी आदमी पे थोपूं तो ये ऐसा आदमी आपकी दृष्टि में कैसा होगा, तो आप उसको क्या नाम देंगे? मैं कह नहीं सकता। क्यों? क्यों जी? यहां रोजाना सुबह से शाम तक तत्व की चर्चा चल रही है। क्यों? और कोई आदमी यहीं रहता है हमेशा, और बस इसे छोड़ के और जाकर कहीं लड़ने में, खेलने में और विषय भोग में मस्त है, पड़ा है। और एक दिन भी यहां को झांक क्या कहेंगे, कि क्या नाम देंगे? कितना धर्मात्मा होगा लोहारिया? वो दोगे कोई जगह है? हमें बहुत दया आएगी कि न मालूम है कितना संसार बाकी है। लेकिन ऐसे में भरत चक्रवर्ती का नाम है। अरे तुम्हारे प्रवचन नहीं, उनके सज्ञे पिता के प्रवचन, वो 7 घंटा और 12 मिनट रोजाना तुम्हारे यहाँ कितने होते हैं? और किन के होते हैं? सर्वज्ञ भगवान के ऋषभ देव की दिव्य ध्वनि 7 घंटा और 12 मिनट खिल रही थी, और भाई साहब बाल बच्चों को लेकर, पत्नियों को लेकर लड़ने को निकल गए थे। मौज मस्ती, खाना पीना, लड़ना मरना, और 60,000 वर्ष तक डटे रहे। बोलो क्या क्या नाम दें उसे? तुम्हारी बाह्य प्रवृत्ति और बाह्य उपयोग के आधार पर किसी के धर्मात्मापन का निर्णय करोगे ना, तो ऐसे आदमी को तुम महापापी घोषित कर दोगे एक मिनट में, हैं? और वो द्रव्यलिंगी मुनि है ना, द्रव्यलिंगी मुनि की अकेली क्रिया ही अच्छी नहीं होती है नतीश भाई। कसाएं भी इतनी मंद होती हैं कि चक्रवर्ती वंदना करे तो भी मान नहीं आए, और उसकी शरीर की चमड़ी खोल के नमक छिड़के तो भी क्रोध नहीं आए। गुरुदेव फरमाते थे कि नहीं? और टोडरमल जी ने क्या लिखा कि यदि ऐसा नहीं हो तो नम में गृह व्यक्ति तक कह जाए। माने कसाई भी मंद थी, माने भाव भी शुभ थे, कसाई भी मंद थी और क्रिया भी शुभ थी, और फिर भी एक भी कर्म की बंध का अभाव नहीं हुआ, एक भी कर्म का संबंध नहीं हुआ, और जीरो निर्जरा नहीं भाई।
और तुम्हारे 40 कोड़ा 40 कोड़ा कोड़ी और 70 कोड़ा कोड़ी का क्या करें इसको? ये तो कृष्ण ही टेढ़ा है। ये तो कर्म की स्थिति की बंद की बात है। अपना मामला तो इसमें चल रहा था कि जो 1 किलो पाप लगा उसमें क्रिया का कितना और परिणाम का कितना और मान्यता का कितना, हमें तो उसमें बंटवारा करना था। काल की स्थिति से क्या मतलब है ना? मतलब देखो, अब थोड़ा काल की स्थिति बताता हूं तुम्हारे लिए। कसायो दया तीव्र परिणाम चारित्र मोह से, ठीक है ना? कसाय के उदय से तीव्र परिणाम से चारित्र मोहिनी का बंध होता है। और देवावर्णवादो ऐसा है ना, दर्शन मोह से। देव धर्म इसके बारे में अवर्णवाद, अवर्णवाद मैंने विपरीत मान्यता, मैंने उसे सही नहीं मानना, ये दर्शन मोहिनी के बंध का कारण है। बिल्कुल बंध के कारण अलग अलग है ना। तो वो तो कसाई के उदय से तीव्र परिणाम हुआ, गुस्सा आ गया और गोली चला दी। वही हुआ कि नहीं हुआ? मान्यता वाली बात वहां है नहीं। तो उसकी अभी कहां 40 कोड़ा कोड़ी सागर है? वहां तो ये है कि उससे जो आयु कर्म नरक आयु बंधी, तो आधे से 7 में नरक की बंधेगी, तो 33 साल। यही तो है ना, शास्त्र में लिखा ना, पुण्य का फल मनुष्य गति और देव गति, पाप का फल त्रिंत गति और नरक गति, यही लिखा ना। तो कोई भी गति 33 सागर से ज्यादा बड़ी है ही नहीं। तो कोई भी शुभ भाव का फल 33 सागर से ज्यादा नहीं है, समझ आए? ठीक है। और अब आदमी अधर्म माने मिथ्यात्व का फल निगोध और धर्म का फल मोक्ष, ये दोनों अनंत काल है। निगोध भी अनंत काल के लिए जाएगा और मोक्ष में भी अनंत काल के लिए जाएगा। तो बोलो अनंत गुणा हो गया कि नहीं हो गया? 33 सागर से मोक्ष का काल अनंत गुणा है कि नहीं, और निगोध का काल अनंत गुणा है कि नहीं? कहां दिक्कत है? यही आता कि नहीं आता? क्योंकि इससे वो तो उन्होंने लिखा ही नहीं कि उससे वो नरक में जाएगा कि त्रिंज में जाएगा कि उसमें जाएगा, ख्याल में। तो इसलिए भाई ये जो माने जैन धर्म का क्रम तो ये है कि सारा दारोमदार श्रद्धा पर है। हम तो कहते हैं कि धर्म श्रद्धा से शुरू होता है, लेकिन मैं कहता हूं श्रद्धा से शुरू नहीं, श्रद्धा से ही शुरू, श्रद्धा से ही मध्य और श्रद्धा से ही उसकी पूर्णता हो जाती है। क्योंकि बाकी तो वो अनंत में भाग बचा। इसे तो वो कहते हैं ज्ञान बंध के भोग निर्जरा हेतु में, और बंद होता ही नहीं, ज्ञानी को बंद होता ही नहीं। ऐसा आया कि नहीं? हम आश्रव अधिकार में ज्ञानी के आश्रव होता ही नहीं है। निराश्रव ज्ञा एक भाव एव है, वो तो निराश्रव है। तो वो जो चाहे तुम वही कि वो जैसे जो आश्रव और बंद होता है उसे तो गिनते ही नहीं, क्योंकि उसकी तो कोई कीमत ही नहीं। अगर 100 रुपया हूं 99 चुक गया हूं, सूर्यमल जी ने लिखा, तो 1 रुपया कर्जा बचा हो तो उसका कर्जा चुक गया कि कर्जदार है वो, तो अपन चुक गया। लेकिन यहां तो अनंत गुना चुक गया, वो अनंत मां भाग बचा है। तुम तो 100 गुणों में ही हत्या डाल देते हो। 99 चुक गए तो ही तुमने हत्या डाल दिए, तो कर्जा चुका हुआ मान लिया। लेकिन यहां तो अनंत गुणा का फर्क है भाई साहब, अनंत। गुरुदेव नहीं फरमाते थे कि सम्यक दर्शन होते ही संसार समुद्र चुल्लू में आ गया। कहां वो जो श्रद्धा का दोष पूरा समुद्र का दरिया, और वो गया तो चारित्र का दोष माने बस चुल्लू भर पानी, समुद्र को चुल्लू में भर दिया। ये सारी जो बातें हैं आगम के आधार की हैं भाई कमल जी। ऐसी नहीं है कि मेरी तरफ से कल्पना लोक की मैंने उड़ाई है, मैंने सोचा जरूर है, लेकिन सब आगम के आलोक में। मेरे तर्क भी है, मेरे तर्कबाज कहते हैं ना आप लोग, उनको पीछे आगम का बल है, ये कल्पना लोक के तर्क नहीं है। शांति समझे ना, अपने मनगणन तर्क नहीं है, उनके पीछे आगम का पृष्ठबल मौजूद है। आगम ने वो बात लिखी है, उसके आधार पर ये बात कही जाती है। तो हमको सबसे पहले श्रद्धा की पर निर्णय करना है। श्रद्धा क्या करना है कि त्रिकाली ध्रुव में अपनापन करना है। तो त्रिकाली ध्रुव क्या है? वो मैं हूं ना,
तो वो क्या है निर्णय करना पड़ेगा ना। उसके लिए टोडरमल जी कहते हैं इसमें मोक्षमार्ग प्रकाशक में कि मैं तुम पुरुषार्थ करने का जो हम उपदेश देते हैं वो तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाने का ही देते हैं, तत्व निर्णय करने का भी नहीं देते हम तो। क्यों कि करना तुम्हारे हाथ में क्या है, होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। हम तो तुम इतनी भर गए कि तुम अपना मन लगाओ इसमें। क्या मन उपदेश की मर्यादा इतनी है कि तुम ये समझो नहीं, हम जो समझा रहे उसे तुम मन लगाकर समझने की कोशिश करो, बस खत्म। बस मस्जिद की दौड़, मुल्ला की दौड़ कहां तक, मस्जिद तक। अब ये धर्म इतना सहज, इतना सरल इन लोगों की समझ में नहीं आता, ख्याल में है ना। इसके लिए मैं वो प्रसिद्ध उदाहरण है मेरा कि एक गांव का किसान था, अब उसको बुढ़ापे में धर्म करने की सूची सभी को सूझती है। जब कमर में दर्द शुरू हो जाता है ना और घुटने जवाब देने लगते हैं तो आधे धर्मात्मा सब हो जाते हैं। हमारे छाबड़ा जी को भी बैराग गाया जाता है, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं बहुत घूमा। घुटने में दर्द नहीं होता तो अभी और घूमते मन नहीं भरा है तो आज उसे बैराग गाया बुढ़ापा का। मैं तो गांव के पंडित के पास गया, कभी मेरे को थोड़ा धर्म करना है तो मुझे जरा परमात्मा आत्मा का स्वरूप समझाओ, का स्वरूप समाओ भगवान का। तो उसने कहा कि अच्छा तुझे समझना है, तुम बुढ़ापा में आ गया है तेरे को, और तुम समझने को आया है, कितना समय बचा है, तो मैं सीधी तेरे को असली मर्म की बात ही बता देता हूँ। तो उसने कहा कि देख, सर्वम खलमिदम ब्रह्मा मेह नानास्ति कंचना आरामम तस्य पश्यंती न तम पश्यंती। कैसे सारा जगत ब्रह्ममय है, सिया राममय सब जग जानी, और कुछ नहीं है, एक परमात्मा परमात्मा ही है। जहाँ जो कुछ दिखता है वो सब परमात्मा ही है, चित्त में अर्थ है सब जो कुछ दिखाई देता है, और जो और बाकी सब माया है। तू माया के चक्कर छोड़ और परमात्मा में अपने मन को लगा, तेरा कल्याण हो जाएगा। कैसा हो गया, इतना तो एक ही सेकंड में मेरा कल्याण कर दिया। कहाँ का पंडित आया, एक गांव के अनाड़ी पंडित ऐसे ही होते हैं, है ना। अब मैं तो बनारस जाऊंगा और वहां पूछूंगा इतना सरल है कोई आत्मा का कल्याण। अरे वो तो बहुत कितने वर्षों तक तपश्चर्या करनी पड़ती है, ये करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, तब जाके बड़े बड़े ज्ञानी धर्मात्माओं को आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं हुआ, इन्हें एक सेकंड में ही बता दिया। तो वहां गए, तो वहां जाकर के आश्रम में गए, बहुत संत का आश्रम था, पहुंचे हुए संत थे ज्ञानी धर्मात्मा। तो उनसे जाके उसने कहा, तो उन्होंने कहा भैया तुम यहाँ काय को आया, तुम्हारे गाँव में कोई पंडित मंडित नहीं था, वो तुम्हें वहीं रहते, तुम यहाँ काय को परेशान हुए। अब बुढ़ापे में हम तो नई उम्र के बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको भर्ती करते हैं, है ना, उन पर मेहनत करते हैं, तुम पे हम क्या करें। तुम्हारे गांव में कोई पंडित नहीं था कि था, लेकिन उसके पास नहीं गए थे, लेकिन वो तो साहब ऐसा बोलने लगा, एक सेकंड में उसने हमें तो परमात्मा का ज्ञान करा दिया। तो उनकी समझ में आ गया कि इसकी बीमारी क्या है, क्योंकि इसके दिमाग में ये घुसा है कि ये इतनी सहजता से समझ में नहीं आ सकता, इसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो उन्होंने एकदम पैंतरा बदला कि भाई हाँ बात तो ठीक है, ऐसा नहीं है, तुमको ऐसा नहीं, ऐसे परमात्मा का ज्ञान नहीं मिलता, वो तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कि क्या करना पड़ेगा कि 1 साल तक तो हमारी गायों की सेवा करो, गाय भैंस चराओ हमारे आश्रम के, और फिर बाद में हम तुमको बताएंगे। 1 साल तक गाय भैंस चराई, फिर आकर के आया कि गुरुदेव अब बता दो मुझे ब्रह्म का रहस्य क्या है। तो उन्होंने कहा कि मेरी एक गाय, अभी तो अभी गाय भैंस चराए हैं, अब थोड़ी सब गुरानी की सेवा करो, हैं, घर का काम करो, ये करो, यहाँ का काम कराया, फिर ये कराया, फिर मंदिर की सफाई करवाई, फिर पूजा पाठ ध्यान मंजीरे, तो बहुत 5-7 साल में। और जब उन्होंने कहा कि गुरुजी अब बताओ, अब तो बाल सफेद हो गए, मरने ही वाला हूँ, अब तो बता दो ना ब्रह्म का रहस्य, कि दिवाली के दिन नहा धो के आना, हाथ पैर धो के। और वो आगे आ बैठा तो बोले सर्वम खलमिदं ब्रह्म। तो वो एकदम उचक के बोला, ये तो हमारे गांव के पंडित ने नहीं बता दिया था। बोले भैया बात तो यही है लेकिन तेरे मन में ये थी ना, जब तक तेरी ये सिद्धि नहीं हुई बाहर की, जब तक तेरा वो भ्रम नहीं निकला तब तक ये है। तो ये सारा ऐसे ही आडंबर है, बाकी सब अब समझ लेना। असली रहस्य की बात तो वो ही है
हैं? चाहे तुम 10 साल बाद सुन लो, हैं? गाय की सेवा कर करके गौशाला खोल खोल के, समझ में आई ना? चाहे गाय भैंस की सेवा कर लो और चाहे तुम आत्मा समझ लो। यहां आओगे तो पहले ही दिन त्रिकाली तो भगवान आत्मा आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि हम तो गाँव के पंडित हैं। झंझट वाली बात नहीं है। ये सब आगम के आधार पर परम सत्य है कि देखो, संवर वहां से शुरू होता, निर्जरा वहां से शुरू होती। अब आप कहोगे नहीं, फिर वो वृत्त सत्य संयम कहां से आ गए? कहीं से नहीं आए, घबराओ मत। भरत चक्रवर्ती को तो नहीं आए थे ना, और आदिनाथ को आ गए थे। तो वो दो ही को निबद लेते हैं कि बिना आए भी काम चलता है और आ भी जाते हैं, तो आने का भी कोई एतराज नहीं है। तो क्या होता है वीरेंद्र जी कि जब वो हुआ ना वहां, अब वो शुद्धि की वृद्धि में निरंतर होती है अंदर अंदर, तो जिसकी चाल तीव्र होती है उसका काल कम होता है केवल ज्ञान तक पहुंचने में। समझ में आया क्या नहीं? तो काल कम होगा तो उसमें जो क्रियाकांड बीच में आने को अवकाश नहीं है। अब अंतर्मूर्ति में क्या उपवास कर लेते भरत चक्रवर्ती? यदि एक उपवास करना तो कितना समय चाहिए बोलो पीयूष? एक उपवास करना हो तो कितने दिन, कितना समय चाहिए? भाई आज इतने नहीं जानते। 24 घंटा, 24 घंटे में हो जाएगा। 36 घंटा, 48 घंटा चाहिए। और 2 उपवास करना हो तो अब तो बहुत सारे लोग हैं 72 घंटे में हो जाएंगे। और 3 यहां भी कमीशन मिलता है, बन गया 3, बन गया 3। तो 48 मिनट में जिन्हें केवल ज्ञान हो गया वो एक भी उपवास नहीं किया, नहीं आए बीच में, क्योंकि शुद्धि की वृद्धि की रफ्तार बहुत तेज थी। अब आदिनाथ की 1000 वर्ष में वह शुद्धि की वृद्धि हुई, उसमें वो शुद्धि वहां से बढ़ते बढ़ते उसे 1000 वर्ष लगे, ख्याल में आए नहीं? वो तो उतनी वो अंतिम बिंदु है, वो तो दोनों को बराबर ही है, वहां तो कोई किफायत किसी को है नहीं। वो शुद्धि उतनी ही चाहिए जितनी केवल ज्ञान के लिए चाहिए। क्यों? उसमें तो कोई फर्क है नहीं, अंतर मुहूर्त तक का शुद्धोपयोग चाहिए। तो इसका मतलब है कि 1000 वर्ष तक अंतर मुहूर्त तक वे आत्मा में नहीं जा पाए लगातार। ऐसे ही अर्थ हुआ ना, वो बाहुबली 1 वर्ष तक नहीं जा पाए, तो उनकी वो रफ्तार वो कमजोर पड़ गई। कौन समझे ना? तो इसीलिए अब 1000 वर्ष हो गए तो क्या करें? अब दिन में 3-3 दफे खाते रहेंगे। जब उसी काम में लगे हैं तो वो आहार आदि की विरलता हो जाएगी, तो उपवास आदि उसमें सहज भाव से आएंगे। जब तीव्र विकल्प आएगा तो आहार को समय पे जाएंगे, वो नहीं आएगा तीव्र विकल्प तो नहीं जाएंगे, तो उपवास हो जाएंगे, काय क्लेश हो जाएगा, खड़े रहेंगे। अब बाहुबली खड़े रहे आत्मा के ध्यान में, बड़े तपस्वी थे, कैसे थे बड़े तपस्वी? खड़े रहे, बेलें चढ़ गई तो बेलें वही बड़ी तपस्वी, बाहुबली कैसे रहे? चढ़ी तो बेलें है ना, आप नहीं समझे? बाहुबली पे, अब बाहुबली पे चढ़ गई और आदिनाथ पे नहीं चढ़ी, तो इसमें आदिनाथ की क्या गलती है? अभी समझ में नहीं आता। बहुत मार्मिक बात बोलता हूं कि जब मैं पढ़ता था 6वीं 7वीं क्लास की बात, उस जमाने की बात है, तो एक कविता बोला करते थे कि रामचंद्र जी सा बेटा ना हुआ ना हो पिता का आज्ञाकारी, है ना? कि सुबह जिसने राज तिलक की आज्ञा दी उसने दोपहरी में कह दिया बेटा वन में जाओ, वनवास चला। क्या कितना कितना आज्ञाकारी बेटा! रामचंद्र जैसा आज्ञाकारी बेटा ना हुआ है और ना होगा, ऐसी बात बहुत चलती थी। तो मैंने कहा भाई साहब मुझे ये स्वीकार नहीं है। अब हमारा अपमान करने का आपको क्या अधिकार है? रामचंद्र के जितने गीत गाना होगा। क्यों? तो कौन है? हम है ना। तो तुम्हें अपने बाप के तुम वनवास का, तुमने कौन से वनवास में गए हो? तो इसमें हमारी क्या गलती है? बाप ने हमें नहीं दिया आदेश, तो
हमारा बाप इतना समझदार था, उसने हमको ऐसा आदेश नहीं दिया, तो इसमें हमारी क्या गलती है? मैंने हमको ये परीक्षा का अवसर ही नहीं मिला, क्यों? वो हमारे पुण्य का उदय था, इसलिए नहीं मिला। अब वो पाप के उदय को तुमने महान बना दिया। जिसको सारी संपत्ति छिन जाए, जंगल में जाने का आदेश मिल जाए, क्यों? क्योंकि हमारे बाप ने 2 शादियां नहीं की थी, तो किसी के चक्कर में नहीं आया था। हमारे घर में ऐसा कोई षड्यंत्र नहीं बना था, तो इसमें हम आज्ञाकारी नहीं रहे। हमने कौन सी नालायकी करी है, बताओ तुम? तो मैं आपसे पूछता हूं कि उसमें क्या हुआ? बाहुबली पे चढ़ गई बेलें, और आदिनाथ पे नहीं चढ़ी। अब आदिनाथ की क्या गलती है इसमें? मेरा समझ में आई ना अभी? ये तो बेलों का काम था। अरे बाहुबली अपने ज्ञान में उपयोग में नहीं चढ़े, इसलिए केवल ज्ञान नहीं हुआ। और भरत चक्रवर्ती अंतर्मुख में बिना बेले ही चढ़े चढ़ गए, तो केवल ज्ञान हो गया। तो वहां तो केवल ज्ञान तो इससे होता है। अब हम तो बाहर से देखते हैं, बेलें चढ़ गई, बेलें चढ़ गई, अब हमने बेलें बना दी, और बेलें पूजन लगी, और बेलें बन गई। उन पर बेलें क्या चढ़ी? उनकी तो हजारों मूर्तियां बन गई, और बिना बेलों वाली बेचारे लटक के रह गए। ये उपसर्ग है ना, तो उपसर्ग तो पाप के उदय से होता है कि पुण्य के उदय से? कौन सी अच्छाई का प्रतीक है? लेकिन हमारे सब बाह्य क्रिया के रंग जो है, शुभ भाव का रंग जो है, जो हमारा क्रिया में जड़ है हो रहे, उसकी वजह से ये सारी महिमा हमें बाहर चीज की आती है। जबकि हमारा धर्म तो ये कहता है क्रिया में जड़ की क्रिया है, ये तो शरीर की क्रिया तो जड़ की क्रिया है, इससे चेतन का कोई लेना ही देना नहीं है, इससे रंचमात्र पुण्य नहीं, पाप नहीं, बंध नहीं, संबंध नहीं, निद्रा नहीं, मोक्ष नहीं। ऐसा सारा बहुत स्पष्ट है, अपने पूरा समय सार इसको भरा हुआ है। कारमान वर्गनाशो जग में ना बंधे जीव, बंधे ना कदापि मन वच काय योग सो, चेतन अचेतन की हिंसा सो ना बंधे जीव, बंधे ना ही पंच इंद्रियन के भोग सो, हैं कर्म सो अबंध सिद्ध, योग सो अबंध जिन, हिंसा सो अबंध साधु, ज्ञाता विषय भोग सो, इत्यादि के वस्तु के मिलाप सोना बंधे जीव, बंधे एक रागादि अशुद्ध उपयोग सो। कितनी डंके की चोट लिखा है अपने आप। कर्मों से आत्मा बंधा ही नहीं है, क्योंकि सिद्ध भगवान में सामत तो कारमान बगड़ाएं भरी पड़ी हैं, और सिद्ध भगवान कर्मों से नहीं बंधे। योग सो अबंध जिन, अनंत भगवान का योग हमसे तुमसे ज्यादा चंचल है, आप जानते हैं। करुणानि योग वालों से पूछ लेना, और उन्हें कर्म का बंध नहीं होता है। तो योग सो अबंध जिन, और हिंसा सो अबंध साधु। ईर्ष्या समझ पूर्वक चलते हुए मुनिराज पैर के नीचे आके कीड़े मर जाएं उनके, तो भी उन्हें बंध नहीं होता है। और ज्ञाता विषय भोग सो, चौथा गुण स्थान वाले सम्यक दृष्टि पांच इंद्रिय के भोगों में विद्यमान है, लेकिन उन्हें बंध नहीं होता है। तो वे क्यों बनते हैं? कि बने एक रागादि अशुद्ध उपयोग सोम। तो अब राग आदि बोले ना, तो हम राग का अर्थ वो राग कर लेते। राग नहीं है, राग माने मिथ्यात्व। मिथ्यात्व भी राग में शामिल। अब जब अकेला राग बोले तो मिथ्यात्व, राग, उद्देश्य तीनों शामिल करना। समझे आप? ऐसा नहीं कि मिथ्यात्व को लिखा नहीं तो मिथ्यात्व बंद का कारण नहीं, ऐसा नहीं समझ, अर्थ नहीं करना। समझे ना? हाँ, राग देश मोह तीनों आ गए। इन तीनों से भगवान आत्मा बनता है। तो ये अब दो ही बात है, राग देश मोह में मिथ्यात्व और चारित्र मोह दर्शन मोह रह गए। बस दो ही, बंद के कारण तो दो ही हैं, तो बाकी तो आउट ऑफ वैसे ही हो गए, टीम के बाहर हो गए ना। अब सेमीफाइनल में तो दो ही रह गए ना। कौन कौन? चारित्र मोह दर्शन मोह, बाकी तो आउट हो गए ना सब, बंद के कारणों में से, एक छंद से। बंद अधिकार के क्यों जीवन जी? अब इन दोनों में कर लो प्रतियोगिता, तो उसका अनंतमा भाग है चारित्र मोह का, उसका अनंतमा गुणा है। बस ऐसा नहीं है ना, बस खत्म। वही नियम यहां बता रहे हैं, और कुछ नई बात है।